हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी जमाने में एक बहुत बड़ा ठग रहता था। ठगों का सरदार था। उसने एक बहुत बड़ा सा अपना गिरोह बनाया हुआ था। धीरे धीरे करके जब वो समय बीता, बूढ़ा हो गया, तो उसने सोचा कि मैं अपना वारिस किसे बनाऊं। तो उसने पूरे अपने जो उसका वो था कुनबा पूरा बुलाया, उसको दरबारियों की तरह सब बैठे उसके गिरोह के लोग। तो कहने लगा कि जब मैं तुम लोगों के जैसा था, अपनी समय में मैं इतना बड़ा ठग था कि 10 घरों को तो मैं अकेले ही बेवकूफ़ बना लेता था और ठगी कर लेता था। अब मैं अपना वारिस बनाना चाहता हूँ, जिसमें ये खूबी होगी उसी को मैं अपना वारिस बनाऊंगा। उसी में से एक जो है गणपति नाम का एक लड़का जो था कम उम्र का, वो उठ के खड़ा हुआ और कहने लगा, सरदार आप तो 10 घरों की बात करते हैं, मैं तो 10 गाँव लूट लूँ, ठगी कर लूँ और डकार भी ना लूँ। तो सरदार कहने लगा कि अरे ऐसी बात है, अरे भाई तुम पहले एक ही गांव को ठग के दिखाओ तो मैं तुम्हें मान लूं। तो उसने कहा ठीक है सरदार, आप हमें वक्त दीजिए और हम ये करके दिखाएंगे। और जो गणपति था वो तैयार हो गया। सभी लोग उसका मुंह देखने लगे कि अरे ये तो कह रहा कि मैं पूरा गांव मतलब ठग लूंगा, लूट लूंगा। कैसे ठगोगे तुम, सबके सामने से कैसे तुम ऐसा कर सकते हो। उसने कहा कि मैं जब करके दिखाऊंगा तब आप लोग मानिएगा। सरदार भी बहुत खुश हो गया कि चलो इसको मौका दिया जाए, उसके बाद किसी और का मौका लगेगा। तो सभी लोग राजी हो गए। गणपति जो है अपनी पत्नी के साथ वेश बदल करके सौदागर के रूप में चल दिया पड़ोस के गांव। कहा कि अब मालिक जब ही लौटेंगे जब हम कुछ कारनामे करेंगे। चला गया, वो जाता है और वहां पे वो एक गधा चोरी करता है। पहले तो वो एक घर में रहने, दोनों जो है पति पत्नी थे ही, रहने लगते हैं और वहीं पे वो गणपति एक गधा चुरा लेता है। चुराने के बाद उसको क्या करता है, सोने की असरफियां खिला खिला के ठूस ठूस के मुंह में भर देता है और उसका मुंह ऐसे बांध देता है और जाता है फिर बाजार लेकर के उसको। वहां जा करके सौदागर तो था ही, उसी के वेश में था, सभी लोग उसको सौदागर समझ रहे थे। गया वहां पे जोर जोर से आवाजें लगाता है कि भाई देखो एक अनोखा गधा है, जो खरीदार हो वो यहाँ पे आ जाए। तो अब वो क्या गया कि पहले तो उसने क्या किया, एक छोटा सा चाबुक लिया, उसको मारना शुरू कर दिया। जब देखो तब असरफियां उगलता है, जब देखो तब असरफियां उगलता है, मैं तो इससे तंग आ गया हूँ। सभी लोग भीड़ लग गई। जब भीड़ लग गई तो उसने सोचा कि सौदागर है, बेचने के लिए आया गधा। तो उसने सोचा कि खरीदार जितने भी थे वहां पे, इन्हें भाई क्या इसको बेचोगे। तो वो किसी की बात नहीं सुन रहा था, बस उसको इधर चपत लगाता एक उधर चपत लगाता कि जब देखो तो ये असरफी, मैं तो तंग आ गया हूँ। फिर उसने अचानक से उसका मुंह जो है, उसने जो उसकी फुंदी सी लगाई थी खोल दी और उसके मुंह से खटखन खटखन असरफियां गिरने लगी। सब ऐसे करके आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे कि अरे ये तो गधा जो है असरफियां उगल रहा है। बड़े हैरत में अब खरीदार लोग तैयार हो गए कि भाई मुझे खरीदना। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं गधा नहीं बेचूंगा, मैं बस इससे तंग आ गया हूँ, मेरे घर में इतनी असरफियां इकट्ठी हो गई हैं कि अब रखने की जगह नहीं हुई है, तभी मैं इसको यहाँ लाया था कि बेच दूं, लेकिन अब मेरा मन बदल गया, मैं नहीं बेचूंगा। फिर उसमें से एक बहुत बड़ा जो सौदागर था वो 10,000 असरफियां लेकर के आया। कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको मैं 10,000 असरफियां दूंगा, तुम इसे बेच दो। उसने थोड़ी देर ऐसे ही झूठ मूठ का नानुकुर किया, उसके बाद कहा ठीक है भाई आप जिद करते हो तो आप ले जाओ। तो उसने क्या किया, दे दिया गधे को दे दिया। सौदागर जो था खुशी खुशी गधे को लेके गया। सोचा कि चलो भैया आप घर में, उसने बताया था कि एक बार दिन में ये असरफियां उगलता है। अब वो सौदागर इतना खुश सोचने लगा कि अब घर ले जाएंगे तो वहां मुझे तो असरफियां मिलेंगी। अब वो लेकर के चला गया। उसने क्या किया, 10,000 जो असरफियां उसने दी थी, सौदागर ने दूसरे उसको समेटा और जो नीचे पड़ी हुई थी जो गधे ने उगली थी वो ले ली, अपनी थैली भरी और वो तो अपने घर चला गया। गणपति अपने घर को रवाना हुआ, वो शख्स अपने घर को रवाना हुआ। वहां जाकर के कुछ लोग जो और भी बाजार में थे वो उसके पीछे पीछे चल दिए कि देखें भाई असरफी निकालेगा ये गधा। सब उसके घर में भीड़ लगी पड़ी। वो गधा क्या था, वो पागुर करता रहा, असरफियां तो निकाली नहीं, लिहाजा वो चारा ही खाता रहा। काफी देर हो गई, सुबह से शाम हो गई, वो चारा ही खाता रहा, कुछ नहीं। सवेरा जब हुआ तो सारे के सारे इतने ताव में हुए कि चलो उसके गणपति के घर धावा बोलते हैं, ये हमको बेवकूफ बना करके गया है। अब भाई जाते हैं, काफी भीड़ इकट्ठा होती है उसके घर। जब पहुंचते हैं तो उसके घर से वो तो निकलता नहीं है, वो निकलती है उसकी पत्नी निकलती है, कहती है क्या बात है, कैसे आप लोग इकट्ठा हुए हैं। तो उसमें से गुस्से में ताव में सब बोलने लगते हैं कि गणपति तुम्हारे पति ने जो है गधा बेचा था, उसने कहा था कि असरफियां निकलेंगे, उसने कुछ नहीं निकाला, ये सब उसको बुलाओ, कहाँ है, बाहर निकालो उसको। तो वो कहती है कि वो तो यहाँ है नहीं, कहीं गए हुए हैं पड़ोस के गाँव में, चलो रुकिए मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूँ,
वो बुला के भी ले आएगा। वो कुत्ता घर से बाहर निकालती है और उसको ऐसे छोड़ देती कि जाओ मालिक को बुला के लेके आओ। सब बड़े हैरत में कि अरे ये तो कुत्ता बुला के लाएगा मालिक को, मालिक घर में नहीं है। और ये थी उसकी चाल गणपति की। गणपति ने जो है पर्दे के पीछे से छुप के देखा, जब भीड़ आ रही तो उसने तुरंत अपने मन में एक योजना बना ली। उसने अपनी पत्नी को बुला के बता दिया कि ये तुम्हें करना है। अब कुत्ता इधर से निकलता है मेन दरवाजे से, बाहर जाता है, इधर वो पीछे से दीवार फांद करके अपनी और जाता है, वो भी कुत्ते के पीछे भाग के जाता है और उसको पकड़ लेता है। पकड़ के उसी को लेकर के वो सामने के दरवाजे से, जितनी भीड़ जहाँ इकट्ठा थी उधर से ही आता है। तो उसकी पत्नी के तिलो मालिक के साथ देखो कुत्ता भी आ गया। अब सभी लोग जो उससे शिकायत करने आए थे गधे की, वो तो गए भूल और उससे कहना शुरू किया, भाई ये कुत्ता बहुत अच्छा है, ये तो मालिक को आनन फानन में बुला के ले आया। बड़े हैरान परेशान सब। फिर उसमें से सब जिद करने लगे कि भाई हमें ये कुत्ता दे दो, कितने का बेचोगे, कितने का बेचोगे, हमको ये चाहिए, तुम्हारा कुत्ता बहुत ही वफादार और अच्छा है। लेकिन उसने फिर वही नखरे दिखाना शुरू किया, नानुकुर करने लगा, नहीं भाई ये तो मैंने अपने लिए रखा हुआ, मेरी पत्नी जब अकेली घर में रहती है तो ये मैं कहीं जाता हूँ तो ये मुझे बुला के ले आता है। लेकिन उसमें से एक जो शख्स था वो अपने घर में नौकरों से जो रखे हुए थे गुलाम, उससे थोड़ा तंग था। उसने सोचा कि चलो इसको ले लेते हैं तो कम से कम मेरे नौकर इधर उधर चले जाते हैं, उनको बुला के तो ले आएगा। वो भी 10,000 असरफी में उसको खरीद लेता है। ज्यादा देर बहस ना करते हुए उसने सोचा कि चलो बेचो, छुट्टी पाओ, और वो 10,000 असरफी ले लेता है गणपति और कुत्ते को दे देता है। वो जो मालिक होता है उसका दूसरा नया, वो लेकर के कुत्ते को घर चला जाता है। वहाँ वो अपने गुलाम को भेजता है दूसरी जगह पे, कहता है जाओ वहाँ पे सौदा पूछ करके आओ, क्या रेट है, चावल वगैरह तो ले लिए जाएं। और वो नौकर तो चाहता था किसी न किसी तरह से भागना घर से, और वो निकल लेता है घर से बाहर, निकल लेता है। उसने जो बाहर गया हुआ उसको थोड़ा देर जब बीतती है तो कुत्ते को छोड़ता है, कहता जाओ उसको बुला के लाओ, गुलाम को जो यहाँ से गया है सामान पता करने के लिए। कुत्ता आनन फानन में भाग जाता है। कुत्ता तो भागना चाहता ही था, लेकिन वो उसके झांसे में आ गया था, कुत्ता खरीद के लाया था। नौकर भी भाग गया और कुत्ता भी भाग गया, दोनों ही वापस नहीं लौटे। जब शाम हो जाती है, बहुत देर हो जाती है, सब्र करता है किसी तरह से, सवेरे को फिर भीड़ उसके सामने घर के जमा हो जाती। फिर उसकी पत्नी बाहर आती, पूछती है क्या बात है, क्या है, तो वही फिर बताता, उसको क्या कहता है, वो फिर से बाहर चला जाता है, अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ फुसफुसा के बताता है कोई योजना, और चला जाता है। एक उसको बड़ी सी पोटली देता है, कहता है इसे कुछ करने को, और चला जाता है। जब चला जाता है भीड़ इकट्ठा होती है, बैठी हुई होती है। काफ़ी देर जब हो जाती नहीं वो आता है तो फिर वो पूछते हैं, तो कहते अभी आ जाएंगे, और तब तक वो प्रकट हो जाता है। आता है, सबसे बड़ा अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, नमस्ते करता है, और अच्छे से पूछता है, प्रणाम वगैरह करके वहीं पे रुकता है। पूछता है अपनी पत्नी से, क्यों भाई हमारे इतने अतिथि आए हैं, इन लोगों को कुछ सत्कार किया कि नहीं, पानी वगैरह कुछ पूछा कि नहीं, कुछ खाने वाने को दिया कि नहीं। पत्नी कहती, मैं तो ना पूछूं इन लोगों से, ये तो सब ऐसे ही भीड़ बनाए बैठे हैं, मुझे नहीं ऐसे पसंद है, ये लोग सुबह से आए पड़े हैं। इस तरह से वो बात करने लगी। अब वो जो सौदागर था गणपति, वो इतना कस के गुस्सा हुआ उस पर, कहने लगा तुम बहुत ही वैसी हो। और उसने क्या किया, आना देखा था सबके सामने, उसने अपनी जेब से निकाला एक खंजर और उसके पेट में घुसेड़ दिया। उसकी पत्नी वहीं पे ऐसे पेट पकड़ के खड़ी हो गई, बहुत सारा खून निकलने लगा और वहीं पे गिर के वो बेहोश हो गई और वो मर जाती है, वहीं पे गिर जाती है। जब तो वो जो सौदागर होता है गणपति, वो वहीं पे खड़ा सबकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो जितने लोग बैठे होते हैं वो उठते हैं, उसको धिक्कारने लगते हैं, कह रहे तुमने इस मामूली सी बात पे अपनी पत्नी को मार डाला, कैसे तुम हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। उसने नहीं पूछा था, कोई बात नहीं, हम लोग तो शिकायत करने आए थे। वो अपनी शिकायत भूल जाते हैं और उसको जो है बहुत गुस्सा करने लगते हैं उस पर। फिर वो क्या करता है, एक उस पे वहीं पे दीवार पे एक बढ़िया सी शंख टाइप की बीन टंगी हुई थी, उसी को उतार करके शंख को, और अपनी पत्नी के पास बैठ के पुजारी की भांति ऐसे करके बजाना शुरू कर देता। जब बीन टाइप का वो जो शंख होता बजाता है, उसकी पत्नी उठ के बैठ जाती है कि अरे क्या हो गया था मुझको, क्या तुमने इस बार फिर से मुझे मार डाला। वो लोग सोचते हैं अरे इस बार क्या, मतलब बार बार ये होता है क्या इसके घर में। फिर वो दोबारा से वही बात दोहराती है। तो सभी पूछते हैं क्या बात है, उससे सौदागर से, गणपति क्या बात है, तुम अपनी पत्नी को क्या कब इससे पहले भी मार चुके हो क्या, ये जिंदा कैसे हो गई। तो उसने कहा ये मुझसे ना पूछो, मैं नहीं बताऊंगा।
तो उन्हें बहुत जोर देते हैं वो लोग, जितनी शिकायतें करने आते हैं वो सारी बातें पिछली भूल जाते हैं और उससे जबरदस्ती पूछते हैं, उसको प्रेशर डालते हैं कि भाई बताओ ये कैसे जीवित हो गई, तुमने ये शंख बजाया इस तरह से, कैसा है ये शंख। तो फिर वो बहुत नानुकुर के बाद बता देता है कि मेरे दादाजी का चमत्कारी शंख है, इसको बजाने से जो मुर्दा शरीर में जान आ जाती है और वो पुनः जीवित हो जाता है। अब भाई सभी लोग बहुत हैरत से एक दूसरे का मुंह देखते खुसर पुसर करने लगते हैं, भाई इसके पास तो चमत्कारी शंख भी है, ऐसे तो कोई भी अपनी पत्नी से जो परेशान होते हैं वो इस तरह से कर डालते हैं और उसके बाद उसको फिर से जीवित कर लेते हैं। उसी में से एक ऐसा शख्स था, उसकी पत्नी बहुत उससे झगड़ती थी, वो उठा और कहने लगा भाई मुझे ये शंख दे दो, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है, हम नहीं इसको देंगे, अगर दे देंगे तो हमारे दादाजी नाराज हो जाएंगे। लेकिन वो शख्स बहुत उससे विनय करने लगता है कि नहीं दे दो दे दो, तो वो भी 10,000 सरफी उसको देता है और वो शंख लेकर के चला जाता है। जितने लोग इकट्ठा थे वहां पे भीड़ थी वो भी चली जाती है, सारी बातें भूल जाती है। जब चले जाते हैं, अब जो बंदा लेके जाता है शंख, उसकी पत्नी जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसकी पत्नी इतनी झगड़ालू थी कि वो तुरंत उससे झगड़ा करने लगती है, कहाँ गए थे बिना बताइए, वो करके दुनियादारी बहुत बोलती है। जब बोलती है तो उससे रहा नहीं जाता है और वो क्या करता है, अपनी जेब से खंजर निकालता है, उसको घोंप देता है, उसके पेट में घोंप देता है। ये क्या, खून का फव्वारा निकलता है और वो गिर जाती है, वहीं पे गिर जाती है, मर जाती है। लेकिन वो क्या, शंख ले करके बार बार बजा रहा है, बैठा है उसी के पास बजा रहा, लेकिन वो तो सचमुच में मर गई, उसको तो उठना ही नहीं था। अब क्या करे वो। और उसके सौदागर के घर क्या हुआ था, उसने कपड़ों में अपने एक पोटली छिपा रखी थी, खून से जैसी थैली सी, जैसे उसने खंजर भोंका था वो खंजर उसका नकली था और उसने जो है यूं ही भोंक दिया था और उसने तुरंत वो थैली फोड़ दी थी। पोटली जो थी उससे खून जैसा कुछ निकला था, लोग उसके झांसे में आ गए थे। और इधर उसने जो लेकर के गया था उससे शंख, उसने जो है सचमुच के खंजर से अपनी पत्नी को मार डाला। वो बजाता रहा, बार बार बजाता रहा, लेकिन उसकी पत्नी नहीं जीवित हुई क्योंकि वो तो सचमुच में मर गई थी। अब वो बहुत परेशान, सुबह होती जैसे तैसे रात बीतती है, सारे लोग उसके यहाँ पहुँचते हैं कि भाई तुमने क्या किया। सुबह उसके दरवाजे पे भीड़ लगी, बाहर निकलता है तो वो सारा वाकया जो उसके साथ हुआ होता है, उसने पत्नी को जैसे मारा होता है, ये सब बताता है कि मैं सुबह तक शंख फूंकता रहा लेकिन कोई बात नहीं हुई, मेरी पत्नी जैसी की तैसी पड़ी हुई। सब देखते हैं भाई ये हुआ। अब भीड़ इतना गुस्सा होती है, सारी भीड़ पहुंच जाती है उसके घर और ना देखा था उसको बाहर निकलते जैसे ही दबोच लेते हैं और एक बोरी में उसको पकड़ के बांध देते हैं, अंदर डाल करके ऊपर से उसका मुंह बांध देते हैं और 10-1 लोग लेकर के, कम से कम 10-12 लोग, और उसको बांध लेते हैं, पीठ पे लाद लेते हैं। पहुंच जाते हैं कि चलो इसको पास के समंदर में फेंक आते हैं, बहुत इसने तंग करके रखा हुआ है। बांध के ले जा रहे होते हैं, वहां जब वो चलते चलते थक जाते हैं, एक दरख्त के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगते, सोचते हैं थोड़ी देर के बाद चलेंगे, अभी थोड़ा सुस्ता लें। सारे के सारे इतने थक चुके होते हैं कि वहीं पे वो सोने लगते हैं। इधर वो बोरी से चिल्ला रहा होता, मुझे निकालो बाहर, मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। सब ऊँघने लगते हैं और सोने लगते हैं। इत्तेफाक देखिए वहां से एक भेड़ चराने वाला निकलता है, उसके पास 100 भेड़ें होती हैं। वो चरवाहा होता है, वो देखता है इतने सारे लोग यहाँ पेड़ के नीचे पे सो रहे हैं और इसमें बोरी में हलचल हो रही है, कोई आवाज आ रही। वो आता है, कान लगा के उस बोरी में सुनता है कि अरे इसमें से तो कोई हाथ पर हिला रहा, जैसे लग रहा कोई मनुष्य है अंदर। वो बोरी का वो मुंह खोल देता, पूछता भाई तुम इसके अंदर क्या कर रहे हो, तो और ये सब लोग कौन है। अभी वो गणपति इतना चालाक, उसने कहा ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं वहां पे एक शहजादी है समुद्र के पार में, उससे मेरी शादी करवानी। और भाई मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ और इतना मैं परेशान हूँ इनसे, कुछ कहने को, मेरे को एक लड़की और पसंद है, मैं उससे शादी करूंगा। और ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी जो है समुद्र के पार एक शहजादी है, बहुत अच्छी सी, बहुत ही खूबसूरत है, उससे करवाना चाहते हैं। अब जो चरवाहा होता है वो भी बहुत अच्छा था लड़का, वो कहने लगा कि भैया ऐसा करो, मुझे तुम मुझसे शादी करवा दो। वो राजी कर लेता उसको, वो शादी करने के लिए जब वो तैयार हो जाता है तो कहता ऐसा है, अगर तुम्हें शादी करनी है तो मुझे जो है बाहर निकालो और इसमें तुम बैठ जाओ, ये लोग ले जाएंगे और तुम्हारी शादी राजकुमारी से करवा देंगे, शहजादी से। वो भाई आनन फानन में घुस जाता है बोरी में, उसको निकाल के गणपति को बाहर कर देता है। गणपति बाहर निकलता है और भेड़े लेकर के अपने घर चला जाता है। इधर ये जो लोग सो रहे होते हैं उठते हैं और उस बोरी को ले जा करके समंदर में छपाक से फेंक देते हैं। अब गणपति इतना खुश, वो भेड़े लेकर के आता, घर में आराम से बैठा बतिया रहा अपनी पत्नी से। सुबह जब होती है
गांव वाले उधर से निकलते हैं, उसके सामने जाकर के देखते हैं, सोचते हैं कि चलो भाई देखा जाए। भीड़ जाती है पूरी इकट्ठा होकर के, चलते हैं गणपति की पत्नी से पूछते हैं कि भाई क्या हाल चाल है। वहां क्या देखते हैं, वो बैठा है, भेड़ें उसके घर पे बंधी हुई हैं, 100 भेड़ें, कोई कम भी नहीं, और वो अपनी पत्नी के साथ बैठा हंस हंस के गप्पे लड़ा रहा है। आप देखते हैं कि अरे भैया तुमको तो हम समंदर में फेंक के आए थे और तुम यहाँ कैसे बैठे हो और वो भी गप्पे लड़ा रहे हो। वो मुस्कुराता है, कहता है कि तुम मुझे वहां फेंक के आए थे, वहां जैसे ही मैं गिरा वहां पे जलपरी आई, उसने मुंह खोला बोरी का और मुझे बाहर निकाला, कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम इतने अच्छे हो। और वो जलपरी इतनी खूबसूरत थी, लेकिन मैं तो शादीशुदा था, मेरी पत्नी तो खुद ही घर में है, इसीलिए मैंने उससे मना किया। मैंने कहा कि हम शादी नहीं कर सकते। उसने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे, वो मुझे जलपरी जो थी मुझे अपने महल में नीचे लेकर के गई समंदर में, दिखाया कि देखो हम कितनी सारी जलपरियां हैं, अगर कोई मुझसे शादी करेगा तो मैं उसको बहुत ही अच्छे से यहाँ रखूंगी, पूरी ऐशो आराम से, और देखो कि यहाँ पर मेरे महल में कितनी धन संपत्ति है, जो भी इसको प्राप्त करेगा, मुझसे शादी करेगा या हमारी बहनों से शादी करेगा, वो बहुत मजे में रहेगा। अब सारे गांव जो उसके गांव वाले होते हैं वहां पे, वो सब सोचने लगते कि हैं ये तो बड़ी अच्छी बात बता रहा। फिर उसका तुम बचे कैसे भाई, क्या बचे क्या? मैंने जब कहा कि मेरी शादी हो चुकी है तो उसने कहा ठीक है भाई माफ करो, अगर कोई इच्छुक हो तो मुझे बताना, हम से शादी मतलब के लिए भेजना। अब अपनी योजना उसने जो थी धीरे धीरे बनाई हुई थी, उसने सबको दे करके एक एक बात बताई और कहा कि ये भेड़ें तुम्हें कहाँ से मिली। उसने कहा जब उसने मुझे वहां से विदा किया था तो मुझे इतनी सारी भेड़ें जो हैं भेंट में दी हैं। और वो लोग सुनकर के इतना खुश हो गए, कहने लगे भाई देखो ये तो हमने तो उसको समंदर में फेंका था, ये तो 100 भेड़ें लेकर के आ गया, वाकई में वहां पे शहजादी लोग होंगी जलपरियां। तो अब सब कहते हैं कि भाई मुझे भी शादी करवा दो उसी से, मेरी भी शादी, ताकि ऐसे नहीं, वहां इतने सारी जलपरियां हैं कि तुम लोग जितने एक दो नहीं जितने गांव वाले वो भी कम पड़ जाओगे। अब सारे गांव वाले तैयार हो, कहने की सब नहीं तैयार होंगे, कहीं जाना तो सबको, अगर जाना है तो चलो हम सबको ले जा सकते हैं, कहीं कैसे ले जाओगे, कहीं सबको राजी तो करो। सब एक दूसरे को कहते ठीक है तुम्हारा कोई हेडक नहीं, सबको राजी करना, कि नहीं ऐसे नहीं जाओगे। सभी लोग एक एक बोरी, और बोरी बंद करने वाला जो रस्सी होती है उसको लेकर के चलो। सभी लोग एक एक करके बैठना बोरी में और एक दूसरे की मदद से सब क्या किए, बोरी लेकर के पहुंचे समंदर के किनारे। एक बंदा उसमें बैठता, दूसरा बंदा बांधता और बोरी को उठा के फेंक देता, फिर दूसरा उसको बांधता, फिर तीसरा फेंक देता। ऐसे सब दूसरे एक दूसरे की मदद से बोरी बांधते जाते और उसको फेंकते जाते। धीरे धीरे करके इधर बोरी बांधना और फेंकने का काम हो रहा था, इधर जो है वो जो ठग था गणपति, वो अपनी पत्नी के साथ में सबके घरों घरों में घुस करके और जितने कीमती सामान, जेवर गहना और बाकी चीजें सर्फी वगैरह ले करके एक एक पोटली में बांधते जा रहे थे और अपनी बैलगाड़ी बड़ी सी दूसरे के घर से निकाली, उसमें सारा सामान लादा। सारे गांव को, जितना भी पूरा गांव में घर था, उसमें से कीमती सामान, गहने, जेवर जो भी था उससे कीमती सब लाद लिया उस पे गाड़ी पे, और दोनों बैठे आराम से पहुंच गए सरदार के पास। सरदार ने जब ये वाकया सुना, भाई उसने तो सिर पकड़ लिया कि भाई मान गए गणपति, तुमने तो कमाल कर दिया, वाकई तुमने इतने कम समय में पूरे गांव की धन संपदा को लूट लिया और इतना मजे का बेवकूफ बनाया कि किसी को समझ ही नहीं आया कि कैसे वो बेवकूफ बनते चले गए, और उसने अपना वारिस बना दिया उसको। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये गणपति जो था ठगों का बादशाह बन गया और उसका वारिस भी बन गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ।